साढ़े साती और धन की साधना, इतने सुंदर विषय पर आज चर्चा करते हैं कि अगर साढ़े साती भी हो और मीन राशि हो तो धन की साधना कैसे करेंगे, शनि को अपने अनुकूल कैसे बना सकते हैं और विभिन्न तरह की परेशानियों से कैसे बच सकते हैं। तो आज का राशि है मीन। मीन राशि के जितने भी जातक हैं, दर्शकों, स्त्री हों, पुरुष हों, बच्चे हों, वृद्ध हों, सब के लिए ये चर्चा है। मीन राशि के साढ़े साती का ये बीच वाला चरण है। 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, आखिरी चरण, तो बीच वाला चरण है। बीच वाले चरण में होता क्या है कि पहली समस्या कोर्ट कचहरी की होती है। मनुष्य विभिन्न तरह के मुकादमे में, विभिन्न तरह के मामले में उलझा रहता है और वो कोर्ट कचहरी नहीं भी जाता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं भी लगता है तो पारिवारिक कलह, रिश्तेदारों के साथ कलह, कंपनी के साथ कलह, ये सब में वो घिर जाता है। उसके डिस्ट्रीब्यूटर नौकरी करता है तो उसका बॉस, उसके नीचे वाले सभी उसके परेशानी के कारण बन जाते हैं। इस समस्या को हल करके हम सुख का आनंद ले सकते हैं। कैसे? शनि को प्रसन्न करके। क्या शनि प्रसन्न हो जाएगा? मेरा कहने का मतलब, शनि समय को हम कहते हैं, जो इस समय आपका समय चल रहा है उसका नाम है शनि। प्रतीक हैं शनिदेव। समय ही समझिए इसको कि समय का चक्कर है। तो जितने भी मीन राशि के लोग हैं उनको मैं 3 उपाय बताता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, आपको उपाय पता चल जाएगा। उपाय इतना सरल है कि आप करेंगे और आपको लाभ होगा। ये वीडियो मुख्य रूप से मीन राशि वालों के लिए बना हुआ है जो साढ़े साती के दंश को झेल रहे हैं, उनके लिए है। सबसे पहली चीज़ कि जितने भी मीन राशि के लोग हैं अपना हाथ देखें, सीधा करके, उल्टा करके, कौन सी अंगूठी वो पहने हुए हैं। अगर वो प्रतिकूल रत्नों को धारण किए हुए हैं तो सबसे पहले सावधान हो जाएं। प्रतिकूल रत्न उनको और ज़्यादा फंसाएंगे। प्रतिकूल रत्न क्या होते हैं? जैसे आपकी मीन राशि है, मीन राशि का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति और शनि के साढ़े साती का जो मालिक शनि है, ये दोनों में शत्रुता नहीं है। ये दोनों समभाव रखते हैं, न मित्र हैं न शत्रु हैं, दोनों नहीं हैं। शनि बृहस्पति को कुछ नहीं बिगाड़ता है, बृहस्पति भी शनि को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है। तो सबसे पहले आप टोपाज पहनने की कोशिश करें। शनि के लिए आप एक उपाय करें, लोहे की अंगूठी पहने जो घोड़े के नाल से बनी हो, लेकिन घोड़ा को पटक करके नहीं निकाला गया हो, जो स्वतः घिस करके निकल गया हो, जो घोड़े के द्वारा त्याग दिया गया हो। ऐसे शनि के घोड़े के नाल की अंगूठी शनि में पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ के मध्यमा में पहनेंगे शनिवार के दिन सुबह 7 बजे। अगर आप महिला हैं तो बाएं हाथ के मध्यमा में पहनेंगे सुबह 7 बजे। स्नान ध्यान करके शनि मंदिर जा कर के, तो शनि आपके अनुकूल हो जाएगा। ये पहला उपाय है जो करने से लाभ होता है। लेकिन घोड़े का नाल प्राप्त कर लेना भी इतना आसान नहीं है। अगर वो सही तरीके का नहीं हुआ तो आपको लाभ नहीं देगा, और सही तरीके का हुआ तो फिर आपको घोड़ा बना देगा। आप तेज दौड़ेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे। दूसरा और बड़ा सरल उपाय है, ये धन की साधना से संबंधित है। धन कैसे सधेगा? आखिर शनि की इस साढ़े साती में जब समय बड़ा प्रतिकूल है, हर तरफ एक फंसाव है, चिंता का विषय बना हुआ है, विवाद में घिरे हुए हैं, तरह तरह का कलह है, पारिवारिक कलह भी चरम पर है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, और इसमें धन की साधना करनी है। क्योंकि धन तो हर समय जरूरी है, हर काम के लिए आवश्यक है। तो आपको एक बड़ा सरल उपाय बताते हैं, करके देखिए, बड़ा फायदा होगा।
हर शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं या किसी भी देवालय के पास जाएं। ज़रूरी नहीं है कि शनि मंदिर जाएं, किसी भी देवालय के सामने जाएं। मौसम के हिसाब से सर्दी है तो काला ऊनी वस्त्र, टोपी हो, शॉल हो, स्वेटर हो, कंबल हो, जो भी काले रंग का हो, ऊनी वस्त्र हो और सर्दी का मौसम हो, तो बाहर बैठा जो याचक है, ज़रूरतमंद है, ज़रूरी है कोई भिक्षुक ही होगा, भिक्षुक भी हो सकता है, रिक्शे वाला हो सकता है, मजदूर हो सकता है, कोई अन्य गरीब हो सकता है, उनको दें और अपने क्षमता के हिसाब से दें। जो भी आपका क्षमता है, 1 को दें, 7 को दें, 19 को दें, 21 को दें, सबको दें। जैसा आपका धन का वैभव है उसके हिसाब से आप शनिवार 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 को दान करना शुरू करें। 4 महीने तक आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक तरक्की बहुत तेज हो गई है। ये जो झंझट हैं चारों तरफ वो ख़त्म होने लगे हैं। लेकिन यही जो दान की वस्तु है वो मौसम के हिसाब से बदल जाती है। बारिश का समय है तो उसको उस हिसाब से दान करें, क्या करना है, क्या उसकी ज़रूरत है। गर्मी का मौसम है तो सूती वस्त्रों को दान करें या उसके ज़रूरत के हिसाब से दान करें। तो आप देखेंगे कि आपको लाभ हो रहा है, मानसिक तनाव कम हो रहा है और हर सप्ताह में आपके मुट्ठी में विशेष धन आ रहा है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपके प्रतिकूल लोग आपके पास आ जा रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं कि उन्हें क्षमा करें, उन्होंने भूलवश दुश्मनी की है। ऐसा ही होगा यदि आप मीन राशि के व्यक्ति हैं तो। तीसरा उपाय जो और भी सरल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, न कोई दान, न कोई खर्च, न कोई अन्य कार्य। बस एक काम करना है, मछली खाना छोड़ देना है। मछली खाना छोड़ दीजिए। यदि आप शनि की 7.5 में हैं और मीन राशि के व्यक्ति हैं तो मछलियों का त्याग भी कर सकते हैं। जो काले रंग की मछलियां होती हैं, शनिवार के दिन उनको नदी में, तालाब में, झील में ले जा कर के छोड़ें। उन्हें मुरही भी दें, आटा भी दें, सत्तू भी दें, खाने के वस्तु के साथ उन्हें छोड़ें। तो देखेंगे कि आप जो बड़े जंजाल में घिरे हुए हैं, कोई रास्ता जो नहीं मिल रहा था किसी भी तरह का, आप फंसे हुए थे, आप निकलने लगे हैं, आप झमेलों से बड़ा दूर होने लगे हैं। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब कहेंगे शनि महाराज की जय। धन्यवाद। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन की साधना की नई वीडियो आने वाली है, आप देखें और लाभ उठाएं। जय।